है ना साहब। उन्होंने एक ही लफ्ज़ में कह दिया कि हमें किसी रंग से परहेज नहीं है, सारे रंग हमारे हैं और सारा सीवान के हर धर्म और हर समुदाय, हर चाहने वाले, हमारे मानने वाले, हमारे समर्थक हमारे टेम्पू को ठेलते हुए ले जाकर दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे। साहब का फैसला नहीं है, सीवान की जनता का फैसला है कि आप निर्दल लड़िए। सब दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, इसलिए आप निर्दल से लड़िए। और 2005 के पहले सदर अस्पताल बनवाने में कहाँ थे? करोड़ों करोड़ की दवा उपलब्ध होती थी। 2005 के पहले क्या नाम है आपके ब्लड बैंक की व्यवस्था कहाँ थी? 2005 का स्वागत है दलार्ज में और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव और मेरे साथ अभी मिनी नेताजी हैं और इनसे हम लोग लगातार बातें होती रहती हैं सीवान के मुद्दे पे। मगर आज कई दिनों बाद हमसे मुलाकात हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। और चुनाव है सीवान में, आपको पता ही है, और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का जहां तक मैं जानता हूं। बाकी इनसे बातचीत करेंगे, क्या माहौल है सीवान के ऊपर, तो बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है नेताजी हमारे चैनल पे। आपके चैनल का स्वागत है। जो श्रोता आपसे जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है और उनसे हम ये कहेंगे कि आपसे और जो भी और लोग नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं। क्या कहेंगे, सीवान में देख रहे हैं आप हिना साहब के लिए चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं और देख रहे हैं ये तो भगवा जो गमछी होता है उसको बांधे हुए हैं। आखिर लोग कह रहे हैं कि असली और नकली की लड़ाई है, कुछ लोग नकली भगवाधारी घूम रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सब लोग एक रंग के हमारे साथ हैं, सारे रंग के लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये देश जो है सभी धर्म और सभी मजहब और सभी समुदाय को मानने वाला ये देश है। इसलिए जो हमारी नेत्री हैं, हमारी नेता हैं और भावी जो सीवान की सांसद हैं है ना साहब, उन्होंने एक ही लफ्ज़ में कह दिया कि हमें किसी रंग से परहेज नहीं है, सारे रंग हमारे हैं और सारा सीवान के हर धर्म और हर समुदाय, हर जाति के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। कोई जात नहीं है, कोई जमात नहीं है, कोई समाज नहीं है, सब लोग एक समाज हैं, एक जात हैं, एक रंग में हैं। इसलिए कोई ना भगवा है ना कोई हरा है, अली और बजरंग बली सारे लोग एक हैं। इसलिए हमारी नेता ने कह दिया है, इसलिए कहीं यहाँ कोई लड़ाई का मुद्दा ही नहीं रहा है। नहीं, मगर सवाल लोग ये कह रहे हैं कि नेताजी साफ साफ हम पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव में इस रंग की क्या जरूरत पड़ गई, इसके पहले नहीं दिखा था कभी। ऐसा नहीं है। जिस समाज की आप जिस रंग की बात कर रहे हैं, जिस नेता ने हमारे कहा है कि सभी रंग हमारे हैं, इस रंग को हमेशा एक करने का काम, एकजुट रखने का काम उनके पति डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने करके ही दिखाया है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे तो आपको याद होगा कि रावण वध जब होता था तो कोई भी 77 साल में नेता नहीं था जो रावण वध का आयोजन करता था, वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। कोई होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं करता था, वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। जो छठ के पर्व, छठी मैया के घाट की सफाई और घाट पे जाने का काम नहीं करता था, वो पूरे ज़िला में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कमेटी बना के करवाते थे। या काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, महावीरी पूजा हो या आपके रामनवमी हो, सभी धर्म के पूजे को, सभी जो उतने भी पूजे होते थे सबको डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। आज उनकी जो पत्नी है, आयरन लेडी हैं, जो हमारी भावी सांसद हैं, उन्होंने अगर कहा है कि सभी रंग हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं, तो इसमें फिर क्या बात है भाई? वो तो परिवार सदियों से सभी रंग को मिला के एक साथ है, सभी धर्म को मिला के एक साथ है। एनडीए वाले हैं, सम्राट चौधरी आए थे सीवान में, लगातार हेलीकॉप्टर का दौर चल रहा है, उनका साफ तौर पे कहना है, और एनडीए के नेता भी लगातार कह रहे हैं आप लोगों का चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है ना? बिल्कुल, मेरा टेम्पू छाप है। गरीबों की का चुनाव निशान टेम्पू छाप है। कह रहे हैं कि टेम्पू गोरखपुर जाते जाते दम हवा निकल जाएगा, उसका पंचर हो जाएगा। आप लोग सभी सुने हैं कि टेम्पू दिल्ली जाता है, कोई टेम्पू से सीवान से दिल्ली जा सकता है। सम्राट चौधरी की जो हेलीकॉप्टर है वो सांप्रदायिकता की हेलीकॉप्टर है। सम्राट चौधरी की जो हेलीकॉप्टर है या उनके जो क्या नाम है सोच है,
वो पूंजीपति दल का सोच है। और हमारी जो टेम्पू है वो गरीबों की ताकत है। सीवान से खुलेगी तो दिल्ली के पार्लियामेंट तक, सीवान से देवरिया जिला, गोरखपुर जिला, बस्ती जिला, गोड्डा जिला, बहराइच जिला और आपके लखनऊ जिला, टुंडला जिला, कानपुर जिला, अलीगढ़ जिला और दिल्ली तक हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले, हमारे समर्थक हमारे टेम्पू को ठेलते हुए ले जाकर दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी टेम्पू जो खुल चुकी है सीवान के धरती से, राजेंद्र प्रसाद के भूमि से, मौलाना मजलुक के भूमि से, बिजकिशोर बाबू के भूमि से, यहाँ के जो जनमानस, यहाँ की जनता ने जो अपार समर्थक दल से नहीं दिल से जोड़ कर दिया है हिना साहब को। जात नहीं, समाज नहीं, हर दल से ऊपर उठकर समाज, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग ने टेम्पू पर विश्वास जताया है, हिना साहब पर विश्वास जताया है, स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार पे, ओसामा साहब पे विश्वास जमाया है। यही कारण है कि टेम्पू पूरे बिहार के रिकॉर्ड मतों से सीवान में जीत के जा रही है। और जो लोग का ये सपना है कि टेम्पू देवरिया और गोरखपुर तक पंचर हो जाएगी, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। और दिल्ली तक जितने भी जिले हैं हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले, अपने नेता को, उस टेम्पू को ठेलते हुए दिल्ली के लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। गठबंधन वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिना साहब को लगातार ऑफर किया जा रहा था सीवान सीट लड़ने का, लालू जी फोन कर रहे थे, मगर हिना साहब के अंदर अहंकार हो गया है, ईगो आ गया है और ये अहंकार ले डूबेगा उनको। क्या कहेंगे? और क्या नहीं लगता है कि आरजेडी से नहीं लड़ रही है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, आरजेडी की बात या इंडिया गठबंधन की बात है, आपने देखा होगा कि 3 चुनाव हमने लड़ा। दुर्भाग्य की बात है कि हमने 3 चुनाव लड़ा और 3 चुनाव में क्या हुआ? हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। तो सीवान की जनता ने, जो 18 लाख जनता है सीवान की, ये जनता का फैसला है ना, साहब का फैसला नहीं है। सीवान की जनता का फैसला है कि आप निर्दल लड़िए। सब दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, इसलिए आप निर्दल से लड़िए और आप निर्दल से लड़ के दिल्ली जाइए। आने वाले 4 तारीख को, परसों चुनाव होगा और 25 तारीख को, और 4 तारीख को ये पता लग जाएगा इंडिया गठबंधन को और ये क्या नाम है, और आपके बीजेपी महागठबंधन को ये पता लग जाएगा कि सीवान की जनता किस करवट जा रही है। हिना साहब के अंदर अहंकार नहीं है, हिना साहब आयरन लेडी हैं। आप बता दीजिए कि जो लोग अहंकारी कह रहे हैं, कौन से 77 साल में, छोड़ दीजिए 77 साल की बात, 15 साल हारने के बाद भी लोग विधायक हो जाते हैं, जिला पार्षद हो जाते हैं, मुखिया हो जाते हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। जो लोग नहीं जाते हैं वो अहंकारी हैं। और हमारे यहाँ बहुत से विधायक हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। आज तक 5 साल में अपने क्षेत्रों में भ्रमण नहीं किया, अपने क्षेत्रों का दुख सुख नहीं लिया। और हिना साहब आयरन लेडी जो है वो चुनाव 3 बार हारने के बाद लोगों के दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, कजिया में, छठियार में, तेरहवीं में, सब में जाती हैं, सारे कार्यक्रम को पूरा करती हैं। तो हिना साहब के अंदर अहंकार है कि विधायक माननीय बनने के बाद लोग के अंदर अहंकार है। ये तो जनता आने वाले समय में पता देगी। प्रत्याशी कह रहे हैं कि अगर हिना साहब, या नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, कि अगर सीवान में आप लोग 2005 की पहले की जो दशा थी, जो दुर्दशा थी, वो आप जानते हैं, फिर ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आएंगे तो फिर से सीवान में आपको 5 बजे के बाद से दुकान बंद करना पड़ेगा। डर दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जनता से अपील कर रहे हैं कि ये 2005 के पहले वाला सीवान नहीं लाना है, हमें इस बार सोच समझ के वोट करना है। अफसोस की बात है कि जिसका घर खुद शीशे का होता है वो पत्थर की बात करता है। जिसका घर खुद शीशे का वो पत्थर की बात करता है। एनडीए प्रत्याशी का इतिहास आप देखिएगा, एनडीए प्रत्याशी के बाबूजी का आप इतिहास देखिएगा तो आप पूरे जिले के लोग जानते हैं। एनडीए प्रत्याशी का इतिहास जानिएगा। एनडीए वो माले में थे तो वो क्या कर रहे थे, उनके बाबूजी क्या कर रहे थे। आपके इंडिया गठबंधन के लोगों का इतिहास आप देखिएगा, उसमें हमें नहीं जाना है।
सीवान के लोग जो 2005 की बात है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि 2005 में आप कहाँ थे इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने के लिए? 2005 के पहले आप कहाँ थे मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए? 2005 के पहले कहाँ थे दयानंद कॉलेज बनवाने के लिए? 2005 के यूनानी कॉलेज बनाने के लिए कहाँ थे? 2005 के पहले सदर अस्पताल बनवाने में कहाँ थे? करोड़ों करोड़ की दवा उपलब्ध होती थी। 2005 के पहले क्या नाम है आपके ब्लड बैंक की व्यवस्था कहाँ थी? 2005 के पहले पत्रकार भाई आप लोगों के लिए पत्रकार भवन बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? 2005 के पहले 5 के बाद कौन किया? आपके गांधी मैदान सुंदरीकरण, आपके गांधी मैदान के बगल में पोखरा का जो सुंदरीकरण, 2005 के पहले आप कहाँ थे? जिला परिषद का भवन बनाने का आपके 2005 के पहले VMH स्कूल, 2000 पर प्रभावती देवी महिला कॉलेज, एक और है आपके उसका नाम मैं भूला, मालवीय जी के मूर्ति के बगल में। नहीं आप सुनिए, 2005 के पहले आप 2 कॉलेज है क्या नाम है गोपालगंज रोड में, एक कॉलेज आपके क्या नाम है SP ऑफिस के पीछे नया IB आपके चले जाइए क्या नाम है 2005 के पहले आप टाउन हॉल, दारोगा राय कॉलेज जो आज माननीय विधायक जी लड़ रहे हैं चुनाव, उनके कॉलेज में हमारा 30 से 35 रूम है। आप चले जाइए टाउन हॉल, थाना हमारा टाउन हॉल। आपकी सारी बातें सही हैं विकास की, मगर आप भी सुन रहे हैं और ये हकीकत है जो आज मीडिया में आज चल रहा है आजकल। विकास के नाम पे तो वोट हो नहीं रहा है। सारे लोग 2005 के पहले की बात बता रहे हैं। 2005 के पहले की बात कर रहे हैं। चलो शहाबुद्दीन साहब का उदय 1990 से हुआ, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका उदय तो कम से कम सीवान की जनता देख ले, उनके बाबूजी का उदय तो माले से सीवान की जनता देख ले। इसलिए सीवान की जनता कोई अपराधीकरण के नाम पे, कोई भ्रष्टाचार के नाम पे आपकी नहीं, आपकी विकास के नाम पे मुद्दा बनाई है। आपकी शहाबुद्दीन साहब के परिवार को वो मन बना चुकी है। हिना साहब के जो 15 साल ही 20वें साल में वो प्रवेश किए हैं, जो उन्होंने अपने समाज के लिए काम किया, अपने समाज के बीच में रहने का काम किया है। इसलिए सीवान की जनता इंडिया। और एक लास्ट सवाल लेंगे, मोदी जी की भी रैली यहाँ पे हो गई, आपने देखा होगा। मोदी जी के जो भीड़ थी लाखों में आई थी, लोग कह रहे हैं, और आपने देखा भी होगा, और NDA प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम लाखों से जीत रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी की जो भीड़ थी, मोदी जी हर सभा में जाते हैं अलग अलग कपड़ा पहन के। हम लोगों का जो कलर है, हम लोगों का जो सिंबल का जो झंडा मिला है, उसी कलर के का नाम है कोट को पहन के आए थे। इसलिए मोदी जी की भी ख्वाहिश है कि सीवान साहब की हिना साहब जीत के जाएं। कहीं आपने सुना कि विजय लक्ष्मी जी के लिए उन्होंने अपील किया? कहीं आपने सुना? सीवान के जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू अलायंस है, उसके बड़े भी नेता चाहते हैं कि हिना साहब जीत के जाए। इसलिए कि जो सीवान का अधूरा विकास है, जो सीवान का सपना है विकास की गति को पहुंचाने के लिए, वो हिना ही साहब पूरा कर सकती हैं। चलिए, हमारे साथ अभी मिनी नेताजी जुड़े हुए थे हमसे, इन्होंने हमने तमाम बात किया, और जो सीवान की राजनीति है, जो चर्चाएं चल रही है, उस पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और 25 तारीख को सीवान जिले का चुनाव है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। आपका मत है तो सोच समझ कर वोट कीजिएगा, हम किसी पार्टी को अपील नहीं करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और 4 जून को ये तय होगा कि सीवान का सर जो ताज है वो किसके सर पे सजेगा, और कौन यहाँ से संसद भवन में जा रहा है और सीवान का मुद्दा उठा रहा है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।